मेरी कोई भी पेड सर्विस नहीं है। कृपया मेरे नाम से होने वाले फ्रॉड से बचें। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं हूं अभिषेक और स्वागत है आप सभी का आज की इस हमारी प्राइस एक्शन सीरीज की एपिसोड 2 में। और जिन्होंने भी एपिसोड 1 नहीं देखा, ये लिंक ऊपर फ्लैश हो रही होगी, आप पहले जाके इस एपिसोड को देख के आओ, तभी ये सेकंड एपिसोड ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि काफी सारी चीजें ना रिलेवेंट है एपिसोड 1 और एपिसोड 2 में। तो बेसिक से स्टार्ट करके इसमें मैंने शुरू से स्टार्ट किया सारी चीजें, और धीरे धीरे हम एडवांस होते जा रहे हैं। ठीक है, तो इसको देख के आओ, तब ज्यादा अच्छे से आपको समझ में आएगा एपिसोड 2। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से ना एक स्कैम है उसके बारे में बात करना चाहता हूँ, जिसमें ना बहुत लोग फंस रहे हैं। तो बेसिकली जो ये स्कैम है ना, वो मुझे ये पोस्ट इंस्टाग्राम में मिला, मैंने वहां से इसको निकाला हुआ है। तो ये बहुत लोगों के में भी दिख रहा होगा। ठीक है, देखो इसमें लिखा क्या है, बैंक निफ्टी में कभी लॉस नहीं होगा, हर चीज दूंगा, सुबह 8:30 बजे ही बता देता हूँ मार्केट कहाँ जाएगा, ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल, अर्न 10 to 20K। ठीक है, ये इतना बड़ा स्कैम है ना दोस्त, ये इस सब चक्कर में कभी मत फंसना। ये पता नहीं कौन से बाबा का चूरन खाते हैं। ये मार्केट 9:15 में स्टार्ट होता है, ये 8:30 बजे ही बता देंगे कि मार्केट आज ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। ठीक है, ये पता नहीं क्या खा के पैदा हुए हैं। और ऐसे इतने लोग हैं ना, मेरे पहचान में ही इतने लोग हैं जो वो ऐसे स्कैम से फंसे हुए हैं। टेलीग्राम चैनल में कॉल आता है, वो लोग क्या करेंगे, आप लोग के प्रॉफिट का कुछ हिस्सा लेंगे, या तो फिर आपसे शुरू में ही पैसे मांग लेंगे कि हम इतना पैसा आप हमको दे दो, 2-4 हज़ार 5 हज़ार, और फिर हम लोग आपको लाइफ टाइम कॉल देंगे। ठीक है, सबसे पहली बात, अगर किसी को 100% आता है ना, ये कभी लॉस नहीं होगा लिखा है ना, ये इतनी बेकार बातें हैं दोस्त। दुनिया का जो सबसे नंबर 1 ट्रेडर होगा ना, उसके भी पोर्टफोलियो में देखोगे तो कहीं ना कहीं उसको भी लॉस दिखेगा। ये लोग जिनका लॉस हुआ रहता है, उस लॉस को कवर कराने के चक्कर में ऐसे स्कैम में फंसाते हैं, और एक बार लॉस हो गया ना आपका लंबा तगड़ा, ये आपको ब्लॉक भी कर देंगे, गायब हो जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे स्कैम्स में मत फंसो। भले 4 महीना 6 महीना 1 साल बाद कमाना शुरू करोगे, लेकिन वो खुद के ऊपर होगा। वो प्रॉफिट भी होगा तो वो आपके ऊपर होगा, लॉस भी होगा तो उसकी भी जिम्मेदारी आपकी होगी। ठीक है, किसी और के भरोसे ट्रेड मत करो कभी भी। और अगर ऐसे आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके रखे हैं, तो इमीडिएटली अभी के अभी जाओ, इसको पॉज करो वीडियो को, और जाके उन चैनल्स को आप लीव करो। ठीक है, सिर्फ ऐसे चैनल्स में जुड़ो जो आपको जानकारी दे रहे हैं, आपको सिखा रहे हैं कुछ। ठीक है, ऐसे ये जो कॉल वगैरह देते हैं ना, ऐसे ऐसे निकल जाओ इस सब चैनल से, आपका बेड़ा गर्क करके रख देंगे नहीं तो ये। तो बैक टू आवर एपिसोड 2, और आज जिस टॉपिक में हम लोग बात करने वाले हैं ना, वो फर्स्ट टॉपिक से भी ज्यादा मजेदार है। फर्स्ट टॉपिक क्या था हमारा, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस था। और इस एपिसोड के देखने के बाद आपका नजरिया कुछ ना कुछ तो जरूर बदला होगा सपोर्ट और रेजिस्टेंस को लेके, मार्केट की स्ट्रक्चर्स को लेके। ठीक है, मार्केट आपको फंसा रहा है, लोअर लो बना रहा है, आपको लग रहा है कि मार्केट नीचे जाएगा, वो नीचे कहीं का सपोर्ट लेके यहाँ से बूम करके ऊपर निकल जाता है। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें हैं जो मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की हुई है उस एपिसोड में, जाके जरूर देखना उस एपिसोड को अगर नहीं देखा है तो। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ब्रेकआउट्स। ठीक है, और ये इतना मस्त टॉपिक है क्योंकि मार्केट में सबसे ज्यादा अगर कोई सेटअप बन रहा है तो वो इसी का बन रहा है ना। आपको भी मालूम है ये कि मार्केट में अगर कुछ एक चीज जो दिन भर हो रहा है, दिन में 10 बार हो रहा है, वो है ब्रेकआउट्स। दुनिया में कोई भी ऐसा सेटअप नहीं होगा जो ब्रेकआउट से ज्यादा बनता होगा एक दिन में। तो आज हम लोग ना ब्रेकआउट्स पे बात करने वाले कि कैसे हम ब्रेकआउट्स, मतलब जो फेक ब्रेकआउट्स हैं, कहाँ पर किस टाइप की एंट्रीज कर सकते हैं, कब ब्रेकआउट्स के फेक ब्रेकआउट से बच सकते हैं, ये सारी चीजों पे हम आज अच्छे से बात करने वाले हैं, ताकि नेक्स्ट टाइम जब ब्रेकआउट्स हो तो जो पहले सोच के ट्रैप होते थे ना, जिस हिसाब से ट्रैप होते थे एंट्री करके, वैसे ट्रैप अब ना हो, आपकी ट्रेडिंग सुधर जाए। तो देखो, ब्रेकआउट्स पे जो सबसे कॉमन प्रॉब्लम है, जो बेसिकली मेरे ख्याल से 90% लोग कर रहे हैं, 90% तो नहीं, ज्यादा बोल दिया, लेकिन मेजरली जो मेजर जनसंख्या है जो, वो यही गलती कर रही है। जैसे मान के चलो ये रेजिस्टेंस है, ठीक है, मार्केट एक अच्छे फ्लो में आ रहा है और इसको ब्रेक कर देता है। आप ऑलरेडी ये फ्लो छोड़ चुके हो, आप क्या कोशिश कर रहे हो, आप इस ब्रेकआउट पे एंट्री करने की कोशिश कर रहे हो। ये सबसे बड़ी गलती होती है, और लगाते हो यहाँ पर स्टॉप लॉस। मार्केट इमीडिएटली क्या करता है, यहाँ से थोड़ा सा ब्रेकआउट देके आपकी एंट्री करवाता है, और सडन मोमेंट एक इतनी शार्प सी रेड कैंडल बना के आपका स्टॉप लॉस खा जाता है। आपके साथ भी हुआ होगा, हर किसी के साथ होता है, जो भी नए नए ट्रेडर्स होते हैं सबके साथ होता है। इवन मेरे साथ भी हुआ जब मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट की थी। अच्छा, तो इस चीज से हमको क्या समझ में आया कि मार्केट अगर यहाँ से ऐसे कुछ प्राइस एक्शन बनाते जा रहा है स्पीड से, और इसी स्पीड से जाके इस रेजिस्टेंस को तोड़ दे रहा है, तो फर्स्ट एंड फाइनल थिंग कि हमको यहाँ पर एंट्री नहीं बनानी है, ये हमारी एंट्री नहीं होगी। यार, आप स्टॉप लॉस कहाँ लगाओगे ये बताओ। ठीक है, अगर ये सडन मूवमेंट जा रही है ऐसे ऐसे, तो आपका स्टॉप लॉस कहाँ, यहाँ लगाओगे बेसिकली, क्योंकि यहाँ ये तो एक अच्छा मूवमेंट है, मार्केट रिट्रेस भी नहीं किया है नीचे, ऐसे करके कुछ प्राइस एक्शन ही नहीं बनाया, मार्केट एक फ्लो में जा रहा है। तो आपका, अगर मार्केट यहाँ से रिवर्स आता है, समझना, अगर मार्केट यहाँ से रिवर्स आने लगा, तो वो तो आपका स्टॉप लॉस यहाँ कहीं लगाओगे तो खा जाएगा।
बेसिकली मार्केट अगर यहाँ से कुछ ऐसे प्राइस एक्शन बना के यहाँ से निकला है ऊपर, तो आपका स्टॉप लॉस कायदे से यहाँ होगा। तो ये इतना बड़ा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, अगर स्टॉप लॉस अगर इतने बड़े लगाए हो तो आपका प्रॉफिट भी 1:1 का रखोगे क्या? ठीक है, तो फिर ये समझ रहे हो क्या मूर्खता की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर। तो सबसे पहली चीज कि हमारा एंट्री पॉइंट नहीं होना चाहिए यहाँ पर। अगर आपको एंट्री लेनी ही थी तो आपको एंट्री लेनी थी यहाँ पर। पॉइंट है? यस, पॉइंट है। अच्छा, अब एक और सबसे कॉमन मिस्टेक जो मेजरली बहुत लोग करते हैं, वो कि ट्रेंड के अपोजिट जो ब्रेकआउट्स होते हैं, ट्रेंड के अपोजिट में उसको ट्रेड करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, और ये मैं बता रहा हूँ मेरे दोस्त, ये आपको ले डूबेगा, बहुत जोर से स्टॉप लॉस खाता है ये। मैं देखो आपको एग्जांपल्स के साथ बता रहा हूँ। मान लो ऐसे कुछ प्राइस एक्शन चल रहा है, ठीक है, ये 2 बार हुआ, आपको ये मार्केट ऐसा कुछ बनाया रहा होगा, आपको ये एक क्या मिल गया, ट्रेंड लाइन मिल गई एक। ठीक है, ओके, यहाँ तक सब ठीक है। मार्केट क्या कर रहा है, 2 बार यहाँ से सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर जा चुका है। ठीक है, थर्ड टाइम क्या कर रहा है, मार्केट इसी फ्लो में आया, इसने इसको क्लोजिंग यहाँ पर दे दी कैंडल की। ठीक है, मेजोरिटी ऑफ द लोगों को क्या लगता है यहाँ पर कि यार ट्रेंड लाइन ब्रेक हो चुका है, हमको यहाँ से अब करना चाहिए शॉर्ट, और ये होती है उनकी सबसे बड़ी गलती। ठीक है, सबसे बड़ी गलती क्या करता है, सडन मार्केट क्या करता है, यहाँ से इतनी बड़ी एक रैली करके, इतनी बड़ी रैली, लिटरली बहुत बड़ी रैली होती है, और उनका जो स्टॉप लॉस यहाँ कहीं लगा होता है ना, उससे डबल खा के निकल जाता है। उनको जब तक वो एग्जिट बटन दबाएंगे तब तक मार्केट उनका बहुत बड़ा स्टॉप लॉस खा चुका होता है। ये होती है सबसे बड़ी गलती। तो रिवर्सल अगर आ रहा है, मान के चलो अगर अप ट्रेंड है, रिवर्सल आ रहा है, तो सबसे पहला जो साइन है, मैं हर बार बोलता हूँ अपनी वीडियोस में और इसके ऊपर मैंने वीडियो भी बनाया कि रिवर्सल्स का सबसे पहला साइन है कि मार्केट, ये जैसे मान लो ये अप ट्रेंड में है, मार्केट क्या कर रहा है, ये हाई बनाया है, ठीक है, वो लो, चलो ठीक है, लो ये वाले लो से भी ऊपर बनाया। ठीक है, चलो थोड़ा क्लियर कर लो फिर बताता हूँ। जैसे ये मार्केट अप ट्रेंड में है एंड देन सडन क्या हो रहा है, मार्केट ये हाई लगा के नीचे आया, लो अभी भी ऊपर है। ठीक है, लेकिन यहाँ से लेकिन मार्केट क्या कर रहा है, सडन इस हाई को नहीं ब्रेक कर पाया और अपना लो ब्रेक कर दिया। ये समझ में आया, ये है पहला रिवर्सल का एक साइन कि हाँ मार्केट अब रिवर्सल हो सकता है। तो अब आप यहाँ पर एंट्री कहाँ पर करना चाहोगे? ऑब्वियस सी बात है, इस ट्रेंड लाइन, ये जो ट्रेंड लाइन दोनों को जोड़ोगे, मार्केट अगर घूम फिर के यहाँ का यहाँ के एक रेड कैंडल बनाती, दैट्स द पॉइंट जहां पर हमको शॉर्ट करना है। क्यों? और हमारा ऐसा लगेगा इस ट्रेंड लाइन के ऊपर। इस केस में ये जो अप ट्रेंड आ रहा था, यहाँ पर हम क्या कोशिश करते हैं, ये नीचे ब्रेकआउट होगा तो यहाँ पर हम लोग शॉर्ट करेंगे। नहीं, ये गलती कर रहे हो आप। जब तक आपको कंफर्मेशन नहीं मिला है ना कि मार्केट रिवर्सल हो चुका है, आप शॉर्ट क्यों कर रहे हो? मार्केट का नहीं है तो ये फंसाता है। ये मार्केट देखो, अगर मार्केट जब तक नहीं फंसाएगा, मार्केट अच्छा मूव नहीं देता। ये होता है, मार्केट क्या हो रहा है, ऐसे ऊपर जा रहा है, अब अचानक से क्या करेगा, इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया, यहाँ पर लोग फंसे, उतना अच्छा मूव मिला, समझना। तो यहाँ पर आपको ये इसके लिए नहीं बैठना है। यहाँ पर आपको क्या देखना है कि देखो मैं बता रहा हूँ यहाँ पर क्या देखना है, मार्केट जैसे ये ऊपर गया, नीचे आया, फिर ऊपर गया, अब नीचे आया, अब हमको एक ट्रेंड लाइन ऐसे मिल गया। तो हमको यहाँ पर क्या देखना है, मैं पहले इसका कलर चेंज कर लूँ। ठीक है, हमको यहाँ क्या देखना है कि जैसे ये ग्रीन, पहले ग्रीन बना लेते हैं थोड़ा अच्छे से ना, अच्छे से समझते हैं। जैसे ये ग्रीन कैंडल्स बनते गए, ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर से मार्केट क्या हुआ, नीचे आने लगा। ये कैंडल्स के साइज शेप बहुत गंदे, ठीक है, उस पर ध्यान मत देना। तो अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं हम लोग, एक काम ये कर सकते हैं कि ये जो रेड कैंडल्स हैं उनका एक ट्रेंड लाइन बना ले ऐसा ऊपर साइड से, ठीक है, ना कि नीचे से। समझ रहे हो ना, ये कैंडल ऊपर जा रहे हैं, उसके बाद ये नीचे आ रहे हैं, ठीक है, अब ट्रेंड में है मार्केट, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन बना लेंगे जो पूरा सेटिस्फाई कर रहा होगा जहां से मार्केट आ रहा है। अब वेट क्या करेंगे, यहाँ पर ये नीचे भी यहाँ पर ब्रेक हो रहा है, तो हम यहाँ पर नीचे के लिए एंट्री नहीं लेंगे अनटिल एंड अनलेस हम लोग को कंफर्मेशन नहीं मिल रहा है कि मार्केट यहाँ से रिवर्स हो चुका है, रिवर्सल पैटर्न नहीं बनाया, तब तक हम रिवर्सल के लिए ट्रेड नहीं लेंगे। भाई कुछ भी अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो कंफर्मेशन पे करते हो ना, कि ऐसे ही आंख बंद करके कहीं भी घुस जाते हो। अगर आंख बंद करके घुस रहे हो तो गलत ट्रेडिंग कर रहे हो। इस ट्रेंड लाइन के, ठीक है, ब्रेकआउट पे और इस ट्रेंड लाइन के सपोर्ट पे मार्केट क्या कोशिश करेगा, देखना यहाँ तक आएगा, उसके बाद ये बेसिकली ये जो मूव आया ना रेड कैंडल्स का, ये क्या होगा, या तो ये एक साइडवेज के रूप में आएगा, ठीक है, या तो एक छोटा एक वीक सेलिंग के रूप में आएगा। ये दो तरीके से आएगा, अप ट्रेंड की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर क्या करेगा, मार्केट एक बार नीचे ऐसे ट्रैप किया, रेड कैंडल बना के, यहाँ पर लोग ट्रैप हुए और सडन यहाँ से सपोर्ट लेके फिर इसका एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल, बस यही पॉइंट है। जैसे ही इसमें देखो, अब यहाँ पर कैंडल क्लोज होने का वेट नहीं कर रहा, अगर मार्केट यहाँ से रिवर्सल निकल गया है और इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर जा रहा है, ठीक है, समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ मैं। जैसे ये ट्रेंड लाइन है, ठीक है, ये एक रेड कैंडल बनाया है, ये रेड कैंडल आ रहे हैं, मार्केट यहाँ पर ट्रैप किया लोगों को, उसके बाद जैसे ही यहाँ से ग्रीन कैंडल बना रहा है और इसका इसका हाई एक ब्रेक हो रहा है, आपकी सडन एंट्री बनेगी यहाँ पर। क्योंकि बेसिकली हो क्या सकता है, कभी कभी ये मार्केट क्लोजिंग यहाँ पर कर रहा है, तो अब यहाँ पर जाके ये क्लोजिंग कर देगा यहाँ कहीं,
तो यहाँ पर जाके आप फिर यहाँ पर बाइंग थोड़ी करोगे, सही बात है ना। तो ये प्रॉफिट यहाँ पर ऐसे ही बनता है। तो कभी भी जब कुछ ट्रेंड चल रहा है, वैसे ही डाउन ट्रेंड है, तो डाउन ट्रेंड में हमको घुसने का मौका थोड़ा सा कम और हो जाता है। क्यों? क्योंकि अगर सेलिंग आती है ना तो बहुत क्विक सेलिंग आती है, एक पैनिक सेलिंग के रूप में आती है, और बाइंग आती है तो थोड़ा सा स्लो बाइंग आता है हमेशा। आप कभी भी देखोगे अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड, तो अप ट्रेंड थोड़ा ऐसे मूव दिखेगा और डाउन ट्रेंड थोड़ा आपको ऐसे शार्प फॉल्स दिखेंगे। क्या बोलना चाहिए उसको, चैनल ऐसा होगा। अप ट्रेंड का चैनल थोड़ा सा बैंड होता है एज कंपेयर टू डाउन ट्रेंड। तो हमको यहाँ पर क्या समझ में आया कि कभी भी किस ब्रेकआउट, ये जो ट्रेंडिंग वाले ब्रेकआउट्स हैं, यहाँ पर हम लोग क्या करना है कि यहाँ पर हम लोग को ट्रेंड के साथ चलना है, ठीक है, अनटिल एंड अनलेस वहां पर हमारा ट्रेंड चेंज नहीं हो रहा है, जब तक फिर ये पॉइंट हमको मिल रहा है। क्योंकि देखो एक बार ये नीचे आके एक हाई लगाएगा, मैं आप लोगों को और अच्छे से समझाता हूँ। देखो दो केस हो सकते हैं, ठीक है, मार्केट ऐसे जा रहा है, ठीक है, और यहाँ से जाके क्या किया इसने, हाई बनाया, उसके बाद जाके इस लो को ब्रेक किया नीचे और लोअर हाई बनाया। तो अगर इसको ब्रेक कर चुका है तो ये एक कंफर्मेशन है कि हाँ मार्केट यहाँ पर से क्या किया है अपना, ये जो है एक यहाँ पर से डाउन मूव आ सकता है। तो जहां पर भी आपको जाके कहीं पर अगर मान के चल रहे हो कि मार्केट को रेजिस्टेंस मिल रहा है और एक राइट, तो आप यहीं से शॉर्ट कर सकते हो, ठीक है। इस केस में जब इसका लो टूट चुका है, क्योंकि हमको पता चल गया कि यहाँ पर क्या आ गया है, एक रिवर्सल आ गया। लेकिन वही चीज अगर मार्केट ऐसे जा रहा है और ऐसे जाके अपना लो नहीं ब्रेक करता है, लेकिन यहां से फिर ऊपर भी ब्रेक नहीं कर पाया, अब लो ब्रेक किया, तो इस केस में कंफर्मेशन यहां पर मिला ना, जब ये लो ब्रेक हो गया इसके बाद में कंफर्मेशन तो यहां पर मिला कि हाँ अब यहां पर से मार्केट का ट्रेंड। तो इसमें अब यहां पर ट्रेड कैसे लेंगे, इस केस में हम ट्रेड लेते हैं जब ये मार्केट लोअर लो लगा के फिर एक ऊपर जाएगा, इस ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस लेगा, यहां पर फिर हम शॉर्ट करेंगे मार्केट को नीचे के लिए। ये है, ऐसे समझते हैं मार्केट को, राइट। तो सबसे पहली चीज जो हम लोग को अवॉइड करनी है वो है कि ट्रेंड के अपोजिट में ट्रेड करना। तो ट्रेंड के अपोजिट में कभी भी ट्रेड नहीं करना है भूल के, अनटिल एंड अनलेस आपको एक कंफर्मेशन मिल जाए। क्या होगा, जितनी अर्ली आपकी एंट्रीज होगी ना उतना अच्छा होगा आप लोग के लिए, क्योंकि उतना ही मार्केट आपको रैली अगर करता गया, ऊपर करता गया प्राइस एक्शन बना के, तो आप इस ट्रेंड लाइन का ट्रेल करते 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 आप बहुत अच्छे प्रॉफिट्स वहां से, मतलब काफी अच्छे, जैसे अगर आपका 1:5 1:10 इस टाइप के रिस्क रिवॉर्ड रेशियोस मिल जाते हैं जब अगर ट्रेंडिंग मार्केट होता है। तो लिटरली अगर आप अच्छे पॉइंट पे बाई या सेल करोगे तो बहुत अच्छे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिलते हैं वहां से। और हमने बुक भी किया, मैंने कितनी सारी ऐसी वीडियोस बनाई है जिसमें मैं रोज लाइव मार्केट के एनालिसिस करता हूँ। और देखो सबसे ज्यादा अगर कहीं आपको सीखने को मिलेगा ना, तो वो जो लोग जो रोज एनालिसिस डालते हैं ना, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मैं तो डालती हूँ, और बहुत लोग हैं जो डेली के एनालिसिस डालते हैं। तो जिनका भी जम रहा है ना, आपको जिनके भी साथ वीडियोस देखते हो आप, जिनका अच्छा लग रहा है, वो डेली एनालिसिस को जरूर देखो। क्योंकि देखो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, एक फिक्स चीजों के बारे में बात कर पाएंगे, लेकिन डेली एनालिसिस में क्या होता है, मार्केट का जो करंट सिनारियोस होते हैं उस पर बात करते हैं कि उसमें हम कैसे रिएक्ट किए। तो वहां से आपको सबसे ज्यादा लर्निंग आएगी, क्योंकि रोज मार्केट में अलग सिनारियोस बन रहे हैं। अच्छा, अब एक दूसरा पॉइंट है जो और एक बहुत लोग गलती करते हैं, वो है कि ना रॉन्ग एंट्री बनाते हैं। जो एंट्रीज होती है ना उनकी, वो बहुत बेकार एंट्रीज होती है। देखो एज अ ट्रेडर, ठीक है, एज अ ट्रेडर हमारा धर्म क्या है, ठीक है, अब मैं लिटरली यहाँ पर महाभारत टाइप की बात कर रहा हूँ, लेकिन एज अ ट्रेडर हमारा धर्म क्या है कि ऐसे ट्रेड्स में एंट्री ले जिसमें बहुत छोटा सा एसएल मिल रहा हो और टारगेट्स काफी अच्छे हों, राइट। ये है एज अ ट्रेडर हमारा धर्म। लेकिन लोग क्या करते हैं, इसको भी एक एग्जांपल से समझते हैं, राइट। वही एग्जांपल जो मैं एक बार और बता चुका हूँ। मार्केट क्या कर रहा है, ऐसे है, दो बार यहाँ से डबल क्या किया, डबल टॉप बना के मार्केट नीचे आया। अब क्या होता है, यहाँ पर आया, उसी फ्लो में मार्केट तोड़ दिया। मार्केट क्या करता है, इन केस ऐसे डबल टॉप बनाया, ठीक है। अब डबल टॉप से हम लोग को क्या समझ में आता है, ये एक बियरिश पैटर्न है, मतलब मार्केट यहाँ से फॉल कर सकता है। अब मजे की बात बताता हूँ, ठीक है। मार्केट देखो ये सारी चीजें हो गई पुरानी, ऐसा नहीं है अभी भी काम करती हैं, लेकिन ये अब क्या हो गया, बहुत कॉमन हो गया। सबको पता है कि लोग यहाँ पर क्या करेंगे, जैसे इसका ब्रेकआउट होगा, यहाँ से सॉरी ब्रेक डाउन होगा, लोग यहाँ शॉर्ट करेंगे, और जो बड़े प्लेयर्स होते हैं ना वो यहीं पर बैठे होते हैं। क्या होता है, कभी भी लिक्विडिटी आती है, लिक्विडिटी मतलब जो बहुत प्रेशर आता है ना, सेलिंग हो या बाइंग का हो, कहीं पर भी अगर वो प्रेशर आ रहा है सबसे ज्यादा, उसी को लिक्विडिटी बोलते हैं। तो वो कहाँ पर आ रहा है, ब्रेकआउट्स पे आ रहा है, या कहीं पर से मार्केट सपोर्ट के पास से रिवर्सल ले रहा है तो आ रहा है, रेजिस्टेंस के पास से रिवर्सल ले रहा है तो आ रहा है। ये ऐसे पॉइंट्स में आते हैं सबसे ज्यादा लिक्विडिटी जो आती है, राइट। तो यहाँ पर क्या होता है, हमको सबको पता है कि एक बियरिश पैटर्न है, डबल टॉप बनाया मार्केट, इसी फ्लो में आके क्या करेगा, यहाँ से कर देगा ब्रेकआउट, इसी फ्लो में, राइट। ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पर हुआ क्या, लोगों को एक ये जो फोमो बायर्स होते हैं वो आ गए यहाँ पर, ठीक है, हमारे भाई साहब लोग यहाँ पर आ गए हैं, इन्होंने क्या किया, यहाँ पर कर दिया शॉर्ट। क्यों, क्योंकि यहाँ पर से जो एम वाला जो पैटर्न था वो ब्रेक हो चुका है, और मार्केट को यही पॉइंट चाहिए होता है, इन्हीं का ही एसएल चाहिए होता है। भाई लोग का एसएल कहाँ लगा हुआ है,
यहाँ पर लगा हुआ है। सिंपल सी बात है। मार्केट क्या करता है, एक बहुत तेजी से रिवर्सल मूव देता है, खा जाता है इनका एसएल। और देखो मार्केट को अच्छा मूव करना है तो एसएल चाहिए मार्केट को एसएल चाहिए। जब तक वो एसएल नहीं मिलेगा उसके बाद क्या होता है ना, यहाँ से जब भागने लगते हैं लोग, ये जो यहाँ पर सेलिंग किए थे वो यहाँ पर भागने लगे, यहाँ पर से अपवर्ड मूव आता है तो यहाँ पर से क्या होता है, नए बायर्स भी घुसते हैं तो ये उतना अच्छा मूव निकल जाता है। अब इस केस में यहाँ पर क्या हो जाता है, ठीक है। अभी बहुत लोग यहाँ पर लास्ट वीडियो में भी मैंने यहाँ पर ऐसे ही कुछ बताया था तो उसमें लोगों ने मुझे कमेंट कर बोला था कि क्या बकवास बात बता रहा है, लेकिन ये आप अगर आप ध्यान दोगे मार्केट्स को तो ऐसे ही मार्केट ट्रैप करता है। कभी हम लोग का हेड एंड शोल्डर बना देगा, ठीक है, यहाँ पर हम लोग ब्रेकआउट देगा फेक, यहाँ पर लोग शॉर्ट करते हैं और देन बूम वो निकल गया। इस केस में भी ऐसा ही होना है। क्या हुआ, यहाँ पर ट्रैप किया इसी फ्लो में और मार्केट यहाँ से बड़ी कैंडल बना के इस बार क्या करेगा, ये सबको तोड़ते हुए निकल जाएगा। तो कायदे से हमारी अब मार्केट देखो, यहाँ पर एक एंट्री आप फंसे, यहाँ पर अब ये मूव आपका ये इतना शार्प तेज मूव होता है ना, इतना क्विक मूव होता है कि यहाँ पर आप क्विट किए हो इस ट्रेड को, अगर एंट्री कर लिए थे तो यहाँ क्विट किए और जैसे ये जब तक आप नया अपना जो प्राइस जो स्ट्राइक प्राइस डाल के बाई के लिए पोजीशन बनाओगे तब तक ये मार्केट हाफ में पहुंच जाओगे। अब आप क्या सोचोगे कि यार यहाँ पर ये जो रेजिस्टेंस है इसका ब्रेकआउट कर होने दो फिर मैं ट्रेड लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर आप घुस गए फिर से, मार्केट इसी फ्लो में यहाँ पर तोड़ दिया, राइट। आपने यहाँ पर एंट्री बनाई, मार्केट क्या करेगा, क्विक रिवर्सल लेता है, छोटा सा एसएल खाया आपका और उसके बाद यहाँ से निकल गया ऊपर। तो इसमें कायदे से हमारी एंट्री कहाँ होगी, इसमें कायदे से अगर हमको एंट्री लेना था तो वो लेना था इस बॉटम पे, राइट। कब, जब मार्केट नीचे वालों का एसएल खा चुका है, यहाँ पर एसएल का मतलब सेलर्स का, ठीक है, ये जो सेलर्स आए थे यहाँ पर LLERS, ठीक है, यहाँ जो सेलर्स ट्रैप हुए, मार्केट अप मूव किया, जैसे ही यहाँ पर हमारी एंट्री बनती ऊपर के लिए और फिर हम इसको ट्रेल करते बैठे रहते। मार्केट यहाँ से ऊपर जाता, हम एसएल लगा के बैठते इधर कहीं, मार्केट इधर कहीं से ले जाता, क्या चीज रिटेस्ट करता और फिर ऊपर निकल जाता, या नहीं भी करता आके इस एसएल को हिट करता तो हम यहाँ पर इतना का प्रॉफिट बुक तो करते ना, ठीक है। ये होता है कायदे से एंट्री, यहाँ पर ऐसे बनता है। अब यहाँ पर देखोगे तो इस केस में जब हमारी एंट्री बनी, यहाँ से ये जो ट्रैप हुआ उसके बाद एंट्री बनी, यहाँ कहीं हमारी एंट्री बनी थी, ठीक है, और एसएल मिलता है यहाँ छोटा सा, किसका सपोर्ट था, ये जो सपोर्ट था उसके नीचे मार्केट एक बार सेलर्स को ट्रैप कर चुका है और ऊपर जा रहा है। मार्केट का नेचर ही ऐसी है, अगर एक साइड ट्रैप किया है ना वो अगली साइड रैली कर जाएगा, मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम्स। और जो मतलब ना 80% में बता रहा हूँ यही होता है, 80 नहीं, 80 से भी ज्यादा, इसको 90% मान लो, 90% ऑफ द टाइम्स यही होता है। जो बचे 10% में क्या होता है, ये भी एक केस है, इसको भी समझ लो। मार्केट क्या करता है, ये आया नीचे वालों को ट्रैप किया, राइट, सडन मूव देगा ग्रीन ऊपर, यहाँ पर हमारी एंट्री बनी क्योंकि मार्केट नीचे वालों को ट्रैप कर चुका है, देन सडन एक रेड मूव कैंडल बन के बायर्स को भी ट्रैप करता है, फिर मार्केट नीचे चला जाता है। तो ये 10% ऑफ द टाइम्स ऐसे भी होता है, ठीक है। तो ये अगर ऐसे ट्रैप में फंसे 10% टाइम्स है तो कुछ नहीं कर सकते, ऐसे में मैं भी फंस जाता हूँ, ऐसे में मैं भी फंसा हूँ, ठीक है, अगर ऐसा सडन मूव्स आता है तो। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो हमारी एंट्री बनती है वो इस परसेंटेज वाइज में बन जाती है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम्स इसमें हम लोग को प्रॉफिट हो जाता है। तो अगर इसमें ट्रैप हो भी गए कुछ टाइम्स, अगर 100 में से 90 बार हमारा प्रॉफिट हो गया इसमें और 10 बार अगर हमारा एसएल चला गया तो 9:1, 1:9, ये इतने बार लॉस वो मान के चलो, इतने बार प्रॉफिट, तो कितनी अच्छी बात है। तो हम लोगों ने क्या क्या सीखा कि एक तो ट्रेंड के अपोजिट में, मतलब ये ट्रेंड नीचे आ रहा है तो ट्रेंड के अपोजिट में ट्रेड नहीं करना अंटिल एंड अनलेस हम लोग को कंफर्मेशन ना मिल जाए। सेकंड थिंग कि बड़े एसएल्स वाले ट्रेड नहीं लेने, ऐसे जगह ट्रेड लो जहां पर जैसे ट्रेंड है छोटा सा एसएल मिले और यहाँ पर नीचे किसी अच्छा सपोर्ट भी हो, एक अगर नीचे ले रहे हो तो ऊपर ले रहे हो तो एक अच्छा रेजिस्टेंस हो, वहां पर एसएल हो और एक अच्छा मार्केट रिजेक्शन लेके वहां से निकला, इस टाइप के हमको ट्रेड्स लेने होते हैं, तब हमारा जाके कहीं एक अच्छा प्रॉफिटेबल वहां पर वो ट्रेड बनता है। अच्छा, अब हम लोग एक चीज और नया देखते हैं कि अगर ट्रेडिंग कर रहे हैं हम लोग, अभी तो हम लोग पैटर्न वगैरह देख रहे थे कि आप ट्रेंड डाउन ट्रेंड, अब वो मार्केट जैसे ये रेंज बाउंड रहता है सपोर्ट रेजिस्टेंस में, तो इस केस में मैं बता चुका हूँ कि यहाँ पर अभी बताया आपको कि कैसे यहाँ ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है, ये कैसे ट्रैप किया, ठीक है। और इस केस में दूसरा केस क्या हो सकता है, ठीक है, चलो एक चीज और देखते हैं। मार्केट अप ट्रेंड में है, मान लो लास्ट डे अप ट्रेंड में था, ठीक है, अप ट्रेंड में था लास्ट डे, आज क्या है, मार्केट रेंज बाउंड है, ऊपर ओपन हुआ है, यहाँ कहीं से सपोर्ट ले रहा है, मार्केट रेंज बाउंड है, ठीक है, अंदर ही अंदर घूम रहा है। तो आपका यहाँ पर क्या दिमाग चलना चाहिए कि जैसे ही मार्केट ऊपर जा रहा है तो यहाँ पर से कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटी देख के मैं सेल करूं, इस जगह पे अच्छी अपॉर्चुनिटी देख के बाई करूं, यही आएगा सबके दिमाग में, आता सबके दिमाग में, लेकिन फॉलो नहीं होता। लेकिन लोग करते क्या है, मार्केट बीच में कहीं चल रहा है तो यहाँ पर अंधाधुंध बाइंग सेलिंग चल रही है। मार्केट जब चौपी मार्केट होता है ना ऊपर जा पा रहा है ना नीचे जा पा रहा है, बीच में यहाँ पर घूम रहा है,
इसी टाइम पे बाई सेल करने की कोशिश करते हैं। ये नहीं कि यहाँ पर से ये जब यहाँ पर का जो कचर चल रहा था वो खत्म होकर ऊपर गया, यहाँ कहीं से रिजेक्शन लिया, यहाँ से सेल करें, मार्केट डायरेक्ट यहाँ तक आने के चांसेस है, इस बार यहाँ पर नहीं फंसेगा। ऐसे होता है मार्केट, या तो फिर इसी स्पीड में यहाँ पर से क्या फोड़ फाड़ के ऊपर निकल जाएगा, ये भी होता है। तो बाय सपोर्ट और रेजिस्टेंस के पास में मार्केट्स कैसे रिएक्ट करते हैं उसको थोड़ा समझते हैं। जैसे देखो मार्केट एक अच्छी स्ट्रॉन्ग रैली करके आ रही है, इसको मैं एपिसोड 1 में भी कवर किया था इस चीज को, कि जब स्ट्रॉन्ग रैली आ रही है मार्केट में ना, किसी के पास स्ट्रॉन्ग रैली मतलब बड़े बड़े मोमेंटम वाले कैंडल्स आ रहे हैं, लगातार ग्रीन ग्रीन बड़े बड़े बन रहे हैं, और बीच में रेड भी बन रहा है, तो छोटा एक आग दो रेड बन रहा है, फिर एक बड़ा सा ग्रीन बन के ऊपर आ रहा है रैली, इस हिसाब से एक बढ़िया सी रैली आ रही है। तो इसी रैली की जो स्पीड में ना क्या होता है, यहाँ पर ट्रैप किया, मतलब यहाँ पर किसको ट्रैप किया, यहाँ पर से इसी स्पीड में ब्रेकआउट करेगा रेजिस्टेंस का। यहाँ पर ये जो नए यहाँ पर फोमो वाले बायर्स आते हैं, जो यहाँ पर ये ट्रैप को मतलब इस मूव को छोड़ चुके होते हैं, वो यहाँ घुसते हैं और उनका फिर मार्केट एसएल खाता है, और जितना स्पीड से आया है वैसे ही स्पीड से मार्केट यहाँ से गिरने लगता है। तो इस ट्रेड्स को हम पकड़ सकते हैं। लेकिन मार्केट क्या होता है, कभी कभी अगर ये स्लो मूव आ रहा है ना, ये स्लो मूव आ रहा है, तो उसी इस बार क्या होगा, अगर यहाँ से रिवर्सल भी आया ना, अगर मार्केट यहाँ पर से रिवर्सल भी आएगा, तो वो मूवमेंट नहीं मिलेगा जो आपको ये जो तेजी से मूवमेंट ऊपर आया था, उसमें जो तेजी से मूवमेंट नीचे की ओर मिला था, वो मूव इस बार नहीं मिलेगा। किस बार, जब मार्केट स्लोली ऊपर जा रहा है, क्योंकि मार्केट यहाँ पर सपोर्ट बनाता जा रहा है धीरे धीरे। अब मार्केट नीचे भी आएगा तो फिर क्या चांसेस है यहाँ कहीं सपोर्ट ले ले, ऊपर निकल जाए। ये सारी कंडीशंस है, मतलब रिवर्सल यहाँ पर स्ट्रॉन्ग नहीं मिलेगा। तो इस कंडीशन में क्या कर सकते हैं, मार्केट चुपचाप यहाँ पर थोड़ा अवॉइड करो, कि जब तक यहाँ पर क्या हो रहा है, मार्केट में स्ट्रेंथ नहीं आ रही, बाइंग या सेलिंग किसी में भी। ये जब देखिए वीकनेस होता है मार्केट में, वीकनेस कहाँ से दिखता है, कैंडल के जो लेंथ्स होते हैं ना, कैंडल का जो बॉडी होता है, उससे पता चल जाता है हम लोगों की वीकनेस। छोटे छोटे बन रहे हैं, इनडिसीजंस बन रहे हैं, रेड ग्रीन बार मतलब मार्केट कहीं पर ट्रैप हो गया। ये सारी चीजें हैं जो दिखाती है कि हम मार्केट को भी ना तो डायरेक्शन क्लियर है, ना वहां पर वॉलेटिलिटी है, ना वहां पर लिक्विडिटी है, कुछ भी नहीं है वहां पर। मार्केट क्या कर रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है धीरे धीरे। यहाँ पर सेलर्स बिल्ड हो रहे हैं, धीरे धीरे बायर्स बिल्ड हो रहे हैं। उसके बाद सडनली धीरे धीरे जब वो बिल्ड हो जाता है, फिर मार्केट फटता है एक साइड कहीं, तो फिर एक अच्छी मूव देता है हम लोग को। और इसी को ही मैंने यहाँ पर अपना जोन ब्रेकआउट वाला ट्रेड का एक सेटअप बनाया था। अगर आपने देखा होगा तो आपको मालूम होगा मैं किस चीज के बारे में बात कर रहा हूँ। अच्छा, अब एक चीज और जो आपने नहीं सोचा होगा, ठीक है, लिटरली इस बारे में नहीं सोचा होगा, मैं आपको बताता हूँ। इन केस ये रेजिस्टेंस है, ठीक है, ये हमारा रेजिस्टेंस। अब मार्केट क्या कर रहा है, एक बढ़िया प्राइस एक्शन बनाते आ रहा है और सडनली यहाँ पर पहुंचा, ठीक है, यहाँ पर मार्केट करने लगा कंसोलिडेट, ठीक है। अब एक चीज सोचो यहाँ पर, ठीक है, कायदे से हमको सपोर्ट और रेजिस्टेंस के पास क्या बताया जाता है, कायदे से सबको यही पता है, सपोर्ट है तो बाई करो, रेजिस्टेंस है तो वहां पर क्या करो, सेल करो, ठीक है। मैं भी यही बोल रहा हूँ, अभी इतने देर से मैं भी यही बात कर रहा हूँ कि बाइंग अपॉर्चुनिटी सपोर्ट के पास दिख रही है, एक अच्छा रिजेक्शन मिल रहा है या ट्रैपिंग मिल रहा है, हाँ, तो फिर उस हिसाब से ट्रेड कर सकते हो, यही बोल रहा हूँ। अब यहाँ पर समझो यहाँ पर क्या हो रहा है, ठीक है, इस चीज को समझना, यहाँ पर कंसोलिडेशन का मतलब समझना। मार्केट क्या कर रहा है, यहाँ से बढ़िया बाइंग लेते हुए आ रहा है, अब सडनली यहाँ पर आके करने लगा कंसोलिडेट, कहां पर, रेजिस्टेंस के पास में। तो अब यहाँ पर सोचने वाली ये चीज है कि अगर यहाँ कंसोलिडेट कर रहा है तो यहाँ पर से सेलर्स कहाँ गए, कायदे से रेजिस्टेंस के पास से सेलिंग प्रेशर आना चाहिए, मार्केट को अपना ट्रेंड बदलना चाहिए, ठीक है। मार्केट अगर लोअर हाइस यहाँ पर से क्या करे, लोअर हाइस बनाए या कुछ भी एक निगेटिव पैटर्न बनाए, कुछ तो करे। यहाँ पर सेलर्स कहाँ गए, है ना, ये सोचने वाली बात है कि यार यहाँ से सेलर्स कहाँ गए गिराने वाले। तो यही हो सकता है, या तो यहाँ पर सेलर्स है ही नहीं, सेलर्स की फट गई है मूव देखी, ये वाली मूव देखी कि सेलर्स को डर लग रहा है कि ये होल्ड नहीं कर पाएगा रेजिस्टेंस, ये टूट जाएगा। एक कंडीशन ये हुआ कि सेलर्स यहाँ पर नहीं आ रहे। दूसरा कि यहाँ पर सेलर्स हैं लेकिन वैसे ही इक्वल यहाँ से बाइंग प्रेशर भी आ रहा है, यहाँ से सेलिंग प्रेशर आ रहा है तो यहाँ पर से बाइंग प्रेशर भी आ रहा है कंटिन्यूसली। तो यहाँ पर हो रहा है मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है उस हिसाब से। तो सडनली अगर आप देखोगे तो इस केस में ना धीरे धीरे बाइंग प्रेशर बढ़ते बढ़ते मार्केट ऊपर की ओर फोड़ देगा। यहाँ पर इस केस में ये यहाँ पर अगर कहीं पर कंसोलिडेट हो रहा है सपोर्ट और रेजिस्टेंस के पास में, तो क्या बता रहा है, रेजिस्टेंस में और सपोर्ट में अगर यहाँ कहीं पर कंसोलिडेट कर रहा है मार्केट, तो यहाँ पर ये क्या आपको इंडिकेशन दे रहा है कि यार यहाँ पर तो एक तो पहली बात सेलर्स है नहीं हैवी, राइट, नहीं तो मार्केट यहाँ से नीचे गिरता। और यहाँ पर सपोर्ट के पास में कंसोलिडेट कर रहा है तो यहाँ पर ये क्या बता रहा है कि यार यहाँ पर बायर्स हैवी है नहीं, ठीक है। अगर हैवी है भी तो सेलर्स भी दबा के उतना ही हैवी है यहाँ पर। तो ये दो केस हो गए। पहला केस क्या, यहाँ पर बायर्स ही नहीं है। दूसरा केस कि यहाँ पर जितने बायर्स हैं वैसे सेलर्स भी हैं। तो अब सेकंड केस में क्या होता है, देखो बायर्स नहीं है उस केस में तो ये टूट जाएगा, थोड़ा देर यहाँ कंसोलिडेट करेगा, जो यहाँ पर जो भी बायर से ऐसा लगा होगा उसको तोड़ के मार्केट अच्छी रैली कर देगा नीचे। लेकिन सेकंड केस में क्या है, अगर यहाँ पर इक्वल बायर सेलर्स हैं, अब सडनली धीरे धीरे क्या हो रहा है कि मार्केट का यहाँ पर मूड जम रहा है, यहाँ पर बायर्स भी आ रहे हैं, यहाँ सेलर्स भी आ रहे हैं। अब जिस साइड भी फूटेगा इस केस में,
अब ये नीचे भी फूट सकता है, ऊपर भी फूट सकता है सेकंड केस में, और ये पता लगाने का कोई भी इसमें फॉर्मूला नहीं कि फर्स्ट केस चल रहा है सेकंड केस चल रहा है, ठीक है। लेकिन ये दो सिनारियोस हो सकते हैं ना, अगर आप लॉजिकली सोच के देखोगे तो पहला केस है कि यहाँ पर बायर्स ही नहीं है, सेकंड है कि बायर्स तो है यहाँ पर लेकिन सेलर्स भी उतने प्रेशर लगा रहे हैं ऊपर से। तो इस केस में क्या होता है, जब सेलर्स भी प्रेशर लगा रहे हैं तो यहाँ पर क्या होगा, कहीं पर भी फूट सकता है, और जिधर भी फिर यहाँ से फूटेगा, ये जो कंसोलिडेट किया है इस जोन में, यहाँ कर ऊपर फूटे या छोटा नीचे फूटे, अब यहाँ पर सेलर्स का एसएल लगा यहाँ, ठीक है, और यहाँ पर बायर्स का एसएल लगा यहाँ, तो जिनका भी एसएल कटा मार्केट उधर भागा। ये है कायदे से ब्रेकआउट के ट्रेड। सो अब इस कंसोलिडेट वाले में देखो क्या होता है, मार्केट अगर छोटे रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है ना, तो इसके हम यहाँ पर फूटने पे यहाँ पर हम ट्रेड लेके बैठ सकते हैं, अगर छोटा रेंज है। ये मान के चलो निफ्टी है, निफ्टी की बात कर रहा हूँ, ये 10 पॉइंट का रेंज है, 10-12 पॉइंट का रेंज है, ठीक है। तो मार्केट 10-12 पॉइंट रेंज में अगर कंसोलिडेट करके फोड़ दिया तो यहाँ पर आप रेंज यहाँ पर क्या कर सकते हो, ब्रेकआउट पे तुरंत ट्रेड कर सकते हो। वही अगर निफ्टी का रेंज मान के चलो ये 30 पॉइंट का है, 30 पॉइंट का रेंज है, तो इस केस में मार्केट अगर ऐसे जाके इस फ्लो में जाके यहाँ से तोड़ रहा है, अब इसको समझना कैसे हम यहाँ पर रिटेस्ट में कब तुरंत एंट्री लेते हैं। मार्केट यहाँ से रैली करते हुए आ रहा है, यहाँ तक गया, इसी फ्लो में तोड़ दिया, आप यहाँ पर ट्रेड लोगे तो फंसोगे। क्यों? क्योंकि ये रैली यहाँ से आ रही है। अगर मार्केट यहीं पर गया और यहाँ पर तुरंत कंसोलिडेट करके फिर फोड़ा तो यहाँ पर एंट्री बनती, ठीक है, ये समझ गए। अब उसके बाद इस केस में क्या, मार्केट अगर तुरंत रैली करके यहाँ तक जा रहा है तो हाँ, और यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग होगी, वीकनेस आएगी, मार्केट आएगा, अब नए बायर्स यहाँ पर से आएंगे, तो आपको भी कायदे से यहीं पर ही आना है। और ऐसा नहीं कि आते साथ तुरंत बाइंग कर लिए, कहा ग्रीन कैंडल बनने दो, हाई लो मार करो फिर जाओ। ये होता है रीटेस्टिंग का कंडीशन, जब मार्केट क्या होता है एक बड़ी रैली करके आ रहा है और कुछ उसी रैली में जाके उसने जेन्युइनली ब्रेकआउट भी दे दिया रेजिस्टेंस को, तो यहाँ पर तुरंत नहीं घुसना है, यहाँ पर अब रीटेस्ट में घुसना है। लेकिन वही छोटा रेंज होता है, जब छोटे से जगह से मार्केट तोड़ के निकला होता है ना, तो यहाँ पर तुरंत हमारी बाइंग बन सकती है। इस केस में अगर मार्केट नीचे भी आ रहा है इन केस, तो यहाँ पर बने रहना, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा सा यहाँ पर क्या कंसोलिडेशन जो हुआ, ऊपर गया नीचे गया, आपका प्रीमियम थोड़ा सा होगा, लेकिन मार्केट यहाँ से निकल जाएगा फिर, ठीक है। और ये जरूरी नहीं, इस केस में छोटे केस में जरूरी नहीं कि मार्केट यहाँ पर ये आए भी, छोटे के अगर छोटा रेंज वाला केस है तो मार्केट यहाँ से निकल के यहाँ कहीं सपोर्ट बना लेगा, जो अर्लियर कुछ सपोर्ट होंगे हो सकता है फिर वहां से निकल जाएगा, तो ये आपको चांस नहीं देगा। फिर आपको ये ट्रेंड लाइन बना के अगले यहाँ पर आगे मार्केट यहाँ हिट करेगा, फिर ग्रीन बनाएगा, उस हिसाब से फिर आपको ट्रेड लेना पड़ेगा। तो समझ में आया मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ इतने देर से। ऐसे मार्केट बिहेव करता है, तो वो सारी चीजों को पकड़ना है। अब आप कर क्या सकते हो, अभी पूरे जो वीडियो का उसका निचोड़ क्या है कि हम लोग को बाय कहाँ करना है, कि जहां पर देखिए छोटा एसएल मिले, और अगर चांसेस हो तो हम क्या करें, या तो एक ट्रेंड लाइन जहां पर सपोर्ट ले रहा हो, या अगर कहीं पर सपोर्ट के पास से मार्केट क्या है यहाँ पर कहीं पर बाइंग करने की कोशिश करेंगे, इस ट्रेंड लाइन के पास में अप ट्रेंड में, या तो ये सपोर्ट के पास आया मार्केट, वहां पर से कुछ पॉजिटिव देख के, ठीक है। अब और क्या हो सकता है, यह मार्केट यहाँ ट्रैप करके जब ये ट्रैप रिवर्सल ले, इस पॉइंट पे एंट्री, ऐसी सपोर्ट में नीचे सेलर्स को ट्रैप करके अपो यहाँ पर क्या एक ट्रैप बनाए, फिर यहाँ पर एंट्री, ये सब पॉइंट्स है एंट्री अच्छे। वैसे ही डाउन ट्रेंड में देखो तो मार्केट अगर डाउन ट्रेंड में आ रहा है तो यहाँ पर बायर्स को ट्रैप किया, फिर मार्केट एक नीचे आया तो मार्केट यहाँ से निकला। अभी एग्जांपल भी देखेंगे पीछे जाके, अभी 2 दिन, एक दिन अप ट्रेंड हुआ, एक दिन डाउन ट्रेंड हुआ है, और न्यूज वाले दिन कैसे रिएक्ट करता है मार्केट में, अगर कुछ न्यूज आ गया तो उस दिन मार्केट कैसे रिएक्ट करता है, इसको भी अभी देखेंगे 2 मिनट बाद, ठीक है। ये हो गया। दूसरा, यहाँ रेजिस्टेंस के पास में अगर ट्रैप किया, यहाँ पर से ट्रैप बनाया तो नीचे फिर मार्केट निकल सकता है। ये सारी चीजें हैं। तो अब से अब आप ब्रेकआउट्स को अलग नजरिए से देखोगे, आई होप। क्या है ना, देखो जो बड़े प्लेयर्स हैं, बिग प्लेयर्स हैं, वो लोग आपकी तरह इस रेंज के बीच में नहीं घुसते हैं, ठीक है, ये समझने वाली बात है। वो लोग कहाँ घुसेंगे, वो देखेंगे कि एक जो मतलब अच्छा एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होगा वहां पर घुसने की कोशिश करेंगे, या तो एक अच्छा रेजिस्टेंस लेवल होगा स्ट्रॉन्ग, वहां पर घुसने की कोशिश करेंगे। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग नहीं, आप लोग क्या करते हो, मैं नहीं करता हूँ, आप लोग क्या करते हो, इस जगह में बीच में घुसने की कोशिश करते हो, राइट। तो इसीलिए होते हो ट्रैप। अब से क्या कोशिश करना है, हम लोग को रेजिस्टेंस के पास पे जाके सेल करना है और सपोर्ट के पास पे आके बाई करना है, लेकिन आंख बंद करके नहीं, एक अच्छा रिवर्सल देख के या मार्केट ट्रैप करके रिवर्स हुआ उस टाइप का, और छोटे से एसएल के साथ में। छोटा एसएल कहाँ मिलेगा आपको, 1 मिनट के चार्ट में। तो अगर 1 मिनट में अगर आप ट्रेड नहीं करते हो तो धीरे धीरे इसको देखना स्टार्ट करो, यहाँ से आपको क्या छोटे एसएल्स मिलने स्टार्ट होंगे और अच्छे टारगेट्स मिलते हैं 1 मिनट चार्ट में। और एक चीज बताऊं, जैसे अप ट्रेंड है ना, अप ट्रेंड हो रहा है मार्केट, तो जब भी ये रिवर्सल आता है ना, ये छोटा सा वीक रिवर्सल आता है, रिवर्सल मतलब एक छोटा सा जो मार्केट क्या होता है, प्रॉफिट बुकिंग में धीरे धीरे इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेने आएगा। तो जब ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेने आता है तो यहाँ जो कैंडल्स बनती आती है ना नीचे, उसके ऊपर एक ट्रेंड लाइन मार्क कर लिया करो, राइट। और उसके ब्रेकआउट पे और इस सपोर्ट के यहाँ पर जो सपोर्ट के ब्रेकआउट पे, ये जब दोनों का लेवल एक साथ मिलता है ना, तब यहाँ पर इस ब्रेकआउट पे जो पुराना पिछला कैंडल का हाई टूटता है, उस हिसाब से फिर आप बाइंग बनाया करो, और ये बाइंग आपका सस्टेन करेगा अच्छा जाके।
ठीक है, सेम वैसे डाउन ट्रेंड में अगर मार्केट डाउन ट्रेंड आ रहा है, धीरे 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 डाउन ट्रेंड आ रहा है, उसके बाद फिर क्या है, मतलब सॉरी क्विक क्विक बड़ा एक अच्छा डाउन ट्रेंड आ रहा है, उसके बाद एक वीक बाइंग आया, ये ट्रेंड लाइन है, यहाँ पर वीक बाइंग आया। अब यहाँ पर इस ट्रेंड लाइन का प्लस ये जो आपने यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन बनाया ऐसे, जब ये दोनों एक साथ यहाँ पर इसका सपोर्ट लिया, सॉरी रेजिस्टेंस लिया इस ट्रेंड लाइन का, और ये जो हमारा सा नीचे सपोर्ट मिल रहा था इस ट्रेंड लाइन का, उसी इसका रेजिस्टेंस लेके उसने क्या किया, इस सपोर्ट को तोड़ दिया। समझना, इस ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस लेके मार्केट ने इस सपोर्ट लाइन को ब्रेक किया, जैसे ही ब्रेक करेगा पिछले कैंडल का जो भी रेड कैंडल का लो टूटा, आपकी यहाँ पर एंट्री बनी तुरंत, और ये आपका ट्रेड सस्टेन करेगा। डाउन ट्रेंड की बात है, ठीक है, ऐसे होते हैं। अभी चलो अब चलते हैं पीछे, अब वहां पर आपको चल के मैं दिखाता हूँ। अच्छा अब देखो, अब इसमें पहले डाउन ट्रेंड समझते हैं, फिर उसके बाद अप ट्रेंड समझेंगे, किसमें जाके, निफ्टी में जाके, क्योंकि उसमें अच्छा अप ट्रेंड का प्राइस एक्शन बना था और अच्छा प्राइस एक्शन सेलिंग का निफ्टी में बना था। क्यों? क्योंकि एचडीएफसी के बैंक के कारण ये पूरा मार्केट गिरा है कल। अब देखो यहाँ पर समझते हैं डाउन ट्रेंड। अब मार्केट क्या कर रहा था, देखो सुबह अप ट्रेंड बना रहा था, अगर वो न्यूज नहीं आता तो मार्केट मेरे ख्याल से अप ट्रेंड ही बनाता, अगर वो न्यूज नहीं आता तो, जो एचडीएफसी के कारण मार्केट जो पूरा गिरा। अब यहाँ पर देखोगे मार्केट इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेके यहाँ पर हायर हाइस हायर लोस बना रहा था, हायर हाइस हायर लोस, सडनली यहाँ पर हायर हाई बनाया, और उसके बाद क्या हुआ, इसी जगह पे सपोर्ट। अब देखो वही वाली बात है, अभी जो पीछे बता रहा था, मार्केट क्या किया, ये जो ट्रेंड लाइन में, मतलब ये जो सपोर्ट लेवल है, मार्केट इसको यहाँ पर सपोर्ट लेके एक हायर हाई बनाया, अब नीचे आया तो फिर इसी का सपोर्ट लिया, अब लेकिन यहाँ ऊपर गया तो इस ऊपर तक नहीं जा पाया, मार्केट यहाँ से आके इस सपोर्ट को तोड़ देता है। तो ये हम लोग को, अब इस केस में अगर ये लो अगर इसके नीचे आता, अगर ये यहाँ से निकला ऊपर ऐसे गया, और इसी फ्लो में ये इस लो के नीचे अगर यहाँ कहीं आता और यहाँ से ऊपर आता ऐसे, तो यहाँ पर फिर हम लोग को समझ में आता, लो जगह टूट गया तो ये हमको पता चल गया कंफर्मेशन की एक डाउन ट्रेंड अब यहाँ से बन रहा है। लेकिन मार्केट जब तक अपना ये लो नहीं टूटा है, ठीक है, तो हम लोग को कंफर्मेशन नहीं है, ठीक है, तब तक कंफर्मेशन नहीं। अब ये ऊपर जाके यहीं पर से क्या हुआ, ये हाई नहीं तोड़ पाया, यहाँ से आके अब सपोर्ट तोड़ दिया, तो यहाँ पर हम लोग को पता चल गया, क्या पता चल गया कि मार्केट क्या बना लिया है, रिवर्सल का पैटर्न यहाँ पर मार्केट बना चुका है, ये पता चल गया हम लोग को। तो अब थर्ड टाइम हम लोग क्या करेंगे, अब थर्ड टाइम हम बैठेंगे किसका, इस ट्रेंड लाइन के, जहां पर भी हम लोग को क्या मिलेगा, एक ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस मिलेगा और एक रेड कैंडल बनाएगा, हम लोग वहां पर करेंगे शॉर्ट, राइट। ये हमारा प्लानिंग है, और हमको पता है कि ये एक अच्छा रेजिस्टेंस लेवल काम करेगा मार्केट के लिए। क्यों? क्योंकि उसी के हमने सपोर्ट ले रहा था, अब नीचे टूट गया है, तो मार्केट क्या करेगा, वहीं पर अब रेजिस्टेंस लेने की कोशिश करेगा। अब ये ट्रेंड लाइन को अगर देखोगे, मार्केट क्या किया, नीचे गया, यहाँ पर से क्विक बाइंग आई, ठीक है। अब इस बाइंग के बाद अगर यहाँ कहीं पर रेड कैंडल बनता तो उस हिसाब से हम ट्रेड कर सकते थे केस, लेकिन यहाँ पर मार्केट ने क्या किया, मार्केट धीरे धीरे यहाँ से सस्टेन करके ऊपर गया, इस ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस लिया, उसके बाद जब ये एक रेड कैंडल बनाई, ये वाली रेड कैंडल, ठीक है, किसकी, एक देखो ये जो तीन कैंडल्स यहाँ रेड दिख रही हैं, उस पे हम यहाँ पर तुरंत सेल नहीं करेंगे, ठीक है। यहाँ पर इन तीन कैंडल्स में, ये जो तीन कैंडल्स बने यहाँ पर, उप्स, ये जो तीन कैंडल्स यहाँ पर, ये जो रेड बने हैं यहाँ पर, उस पे हम सेल नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि उसमें दिख रहा है नीचे से, क्या दिख रहा है, नीचे से बाइंग प्रेशर दिख रहा है वहां पर। ये तीनों का वीक देखोगे अगर, तो यहाँ पर क्या समझ में आ रहा है कि अभी भी यहाँ पर बायर्स हैं, ये बता रहा है। लेकिन जैसे ही क्या हुआ, चौथा कैंडल, ये जो लो था जिसमें मार्केट बार बार बाइंग प्रेशर आ रहा था, उसको लो को तोड़ दिया। अब यहाँ पर हमारी एंट्री बन सकती है। अब हमारा यहाँ पर स्टॉप लॉस कहाँ लगेगा, ये जो इसके ऊपर में। अब नो डाउट यहाँ पर एसएल थोड़ा बड़ा है, क्योंकि हमको कंफर्मेशन यहाँ पर मिला, इसलिए हम लोग थोड़ा सा एसएल यहाँ पर बड़ा है। लेकिन मार्केट अब यहाँ से अगर रिवर्स आ रहा है मार्केट, तो सबसे पहला उसको सपोर्ट लेवल कौन सा मिल सकता है, ये वाला लेवल। अगर यहाँ पर होल्ड करके मार्केट क्या किया, थोड़ा सा ऊपर बना के फिर कहीं से अगर नीचे गिरने लगा, क्योंकि अगर कंटिन्यूसली देखोगे तो मार्केट का डाउन ट्रेंड आ चुका है, ठीक है। अगर यहाँ पर होल्ड करता मार्केट और यहाँ पर से ऊपर जाके यहाँ पर कहीं से फिर से अगर रिवर्स आता है और इसको तोड़ देता, तो आप फिर क्या करते, उस ट्रेंड लाइन का यहाँ पर पीछे यहाँ पर एसएल ट्रेल को कर सकते थे, ट्रेल मतलब एसएल को ट्रेल कर सकते थे। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, उसी फ्लो में मार्केट ने यहाँ पर तोड़ दिया। अब बैठे रहो ना चुपचाप, फिर ट्रेड लेते जब तक मार्केट दे रहा है आपको पैसा, चुपचाप ट्रेंड लाइन बनाओ और उसको ट्रेल करते पैसा बैठा के चलते रहो। अब हम लोग देखो इतने देर से क्या क्या बात की, वो सब वही सारी चीजें होंगी देखो यहाँ पर, ठीक है। अब ये ट्रेंड लाइन तो नहीं काम किया, ये वाला ट्रेंड लाइन तो नहीं काम किया, राइट, तो उसको अब छोड़ देंगे। अब मार्केट नया ट्रेंड लाइन कब बनाएगा, उस हिसाब से वेट करेंगे। अभी देखोगे तो यहाँ पर रिवर्सल आएगा, छोटा सा रिवर्सल, यहाँ पर तो ट्रेंड लाइन भी बनाते नहीं बन रहा है, ऐसा रिवर्सल है। मार्केट एक ऐसा ट्रेंड लाइन बना रहा है, ठीक है, एक ऐसा ट्रेंड लाइन। देखो मैं बोला ना, सेलिंग का ट्रेंड लाइन बहुत शार्प हो जाता है, एकदम 90 डिग्री टाइप का। अब उसके बाद मार्केट यहाँ पर आया धीरे धीरे धीरे, और इस ट्रेंड लाइन पे यहाँ क्या किया, ये जो ट्रेंड लाइन आ रही थी ऐसे वाली, उसको रिस्पेक्ट नहीं किया, मार्केट उसको तोड़ दिया और धीरे धीरे और ऊपर जाने लगा। तो अब क्या मिल गया हम लोग को, वही बात कर रहा था ना मैं, ये एक ट्रेंड लाइन मिल गया सपोर्ट वाला। और अब यहाँ पर से मार्केट जब इसको तोड़ा, ठीक है, टूटा, फिर वही तुरंत टूटा, मतलब ट्रैप है, टूटा है और तुरंत घुस रहे हो तो वो ट्रैप वाली हो सकती है सिनारियो। अनटिल एंड अनलेस आपको एक ट्रेंड लाइन जब तक कंफर्मेशन नहीं मिल रहा है,
तब तक वहां पर नहीं घुसो। अब इस केस में यहाँ पर टूट गया ना, तो अब हम लोग क्या कर सकते थे, एक ट्रेंड लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर सकते थे। मार्केट फिर से देखो आया ना उस ट्रेंड लाइन के पास में, अब यहाँ पर फिर हम यहाँ पर क्या कर सकते थे, सेल कर सकते थे। ऐसे काम करती है चीजें। अब वही मैं बोला ना, देखो क्या होता है, प्राइस एक्शन बाइंग में थोड़ा इजी हो जाता है देखना समझना, सेलिंग में थोड़ा इतना प्रेशर होता है ना पैनिक सेलिंग वाला कि वहां पर प्रॉपर प्राइस एक्शन नहीं बनता, तो उसको थोड़ा पकड़ना मुश्किल हो जाता है। इसको भी देखोगे तो मार्केट क्या कर रहा है, फिर वही प्राइस एक्शन बना रहा है धीरे धीरे। अब यहाँ से फिर इस ट्रेंड लाइन को तोड़ दिया मार्केट, इस ट्रेंड लाइन को फिर से तोड़ दिया मार्केट, एक प्राइस एक्शन बना रहा है और सडनली फॉल, ठीक है, फॉल लिया। अब यहाँ पर इतना फॉल, अब यहाँ पर तुरंत तुरंत आप देखो फॉल, मार्केट अगर किसी प्राइस एक्शन में फॉल ले रहा है, मान लो अप ट्रेंड में है, मार्केट यहाँ से फॉल लिया, तो सबसे पहले इमीडिएट उसको सपोर्ट किसका मिलना, अगर इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट नहीं मिला तो उसको अगला इस स्विंग का जो लो होगा वहां सपोर्ट मिला। अब वहां से अगर टूटा तो फिर अगला सपोर्ट इस स्विंग का, ऐसे मार्केट रिएक्ट करता है। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, मार्केट टूटा, ये वाला जो स्विंग था मार्केट को वहीं पर ही उसको भी तोड़ दिया, सॉरी उसी फ्लो में। अब रेजिस्टेंस वहां का मिलने लगा, मार्केट देखोगे फिर धीरे 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 यहाँ पर से डाउन ट्रेंड का एक ट्रेंड बनाने लगा। तो अब इस केस में आप फिर से सेलिंग कैसे कर सकते हो, अब देख रहे हो यहाँ पर अप ट्रेंड चल रहा था, ब्रेकआउट हो गया, अब यहाँ पर डाउन ट्रेंड आ गया, ठीक है, डाउन ट्रेंड आ गया ना, तो फिर वही जो मैं बताया ना आपको, नीचे सपोर्ट और लाइन बना, जैसे ब्रेकआउट हो रहा है, ये हम लोग को एक रेजिस्टेंस का वो मिल गया, यहाँ पर फिर से ऊपर के लिए ये वाला लेवल, ठीक है, और देखो यहाँ तक नीचे तक काम किया, जहां जहां पर रिवर्सल आ रहा है, मतलब रिवर्सल मतलब छोटा सा जो एक बाइंग आ रहा है, जैसे वो टूट रहा है ट्रेल करते चलते जाओ। मार्केट देख रहे हो कैसे फ्लो में मार्केट, क्या अगर ट्रेल करते जाते रहोगे कहां तक मार्केट प्रॉफिट दिया है, ठीक है। तो ये ऐसे होते हैं, किसी किसी दिन मार्केट बहुत अच्छी रैली कर जाता है। अब वही सेम दिन जब बैंक निफ्टी एचडीएफसी के कारण टूटा, क्या चीज टूटा, बैंक निफ्टी टूटा, उसमें हम लोग को एक लोअर हाइस मिल गया था। अब उसी चीज को आप निफ्टी में देखोगे तो यहाँ पर हायर हाइस ही बन रहे हैं, यहाँ पर कहीं पर भी लोअर हाई नहीं बना है और मार्केट सडन फॉल देने लग गया। तो ऐसे ट्रेड्स को नहीं पकड़ सकते, किसी हालत में कोई नहीं पकड़ सकता इसको, ठीक है, ये इस ट्रेड्स को नहीं पकड़ सकते। तो अब इस ट्रेड को पकड़ने का इसमें क्या चीज पकड़ सकते हो, मार्केट का रिवर्सल आ रहा है, एक ट्रेंड लाइन बनाओ और उस हिसाब से फिर अगर वो ट्रेंड लाइन में मार्केट रेजिस्टेंस ले रहा है आप ट्रेड ले सकते हो। अब यहाँ पर क्या ट्रेड ले सकते थे, अब यहाँ पर कैसे ट्रेड ला सकते थे, आप देखोगे तो ये वही सेम चीज हुआ है, इस ट्रेंड लाइन का मार्केट यहाँ पर रिस्पेक्ट नहीं किया, मार्केट धीरे धीरे गया यहाँ पर, ये भी नीचे आके एक बार क्या किया, पुल बैक लिया। अब यहाँ पर वो हम ट्रेंड लाइन बना सकते थे, जैसे ही नीचे इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ, किस ट्रेंड लाइन का, इस सपोर्ट का ब्रेकआउट हुआ ये यहाँ पर, उसके बाद हम लोग को यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन मिला, मार्केट ने जब फिर उसको रीटेस्ट करके एक रेड कैंडल बनाया, फिर हम यहाँ पर ट्रेड में बैठ सकते थे, ठीक है। ये हो गया अपना सेलिंग का कंडीशन। अब देखो वही मैं जो बात कर रहा था बाइंग और सेलिंग की, ठीक है। अब ये बाइंग का स्ट्रक्चर देखो आप, ठीक है, ये बाइंग का स्ट्रक्चर है, यहाँ पर भी बाइंग का स्ट्रक्चर, और सेलिंग का स्ट्रक्चर देखो, दिख रहा है, मैं बोला ना इसका चैनल और इसके चैनल में जमीन आसमान का फर्क होता है, इसका चैनल थोड़ा बैंड होता है, इसका चैनल एकदम शार्प फॉल होता है। यहाँ पर भी देखोगे तो देख रहे हो फॉल, इसीलिए पी में ज्यादा अच्छा प्रीमियम पैसा बनता है एज कम्पेयर टू सीई। इसीलिए देखोगे डाउन ट्रेंड होता है तो चांदी हो जाती है हमारी, अप ट्रेंड में थोड़ा सा मुंह बनता रहता है सबका। अब देखोगे अप ट्रेंड में तो वही बात, ठीक है, ये हमारा ट्रेंड लाइन यहाँ पर हम लोग को मिला, एक यहाँ से यहाँ से। अब नेक्स्ट टाइम मार्केट जब आ रहा है यहाँ पर, जैसे ही इसका सपोर्ट और इस ये वाला ट्रेंड लाइन जो रेजिस्टेंस मिल रहा था वो जैसे ब्रेक हुआ पिछले कैंडल का, जैसे यहाँ पर ये वाला हमारा हाई यहाँ पर टूटता है, हम यहाँ ट्रेड में बैठे, जैसे लगा कि हाँ यहाँ पर अब हाई छू चुका है, प्रॉफिट बुकिंग करके वहां निकल रहे। अब नेक्स्ट टाइम फिर क्या हुआ, इस ट्रेंड लाइन का फिर जैसे ब्रेकआउट हुआ, तो ऐसे आप मल्टीपल ट्रेड्स ले सकते हो। या जिनको ट्रेल करना है, क्या होता है देखो, क्या होता है ना, देखो ये जो रिवर्सल यहाँ पर आते हैं, वीक रिवर्सल धीरे धीरे, उसमें हमारा प्रीमियम धीरे 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 गिरता रहता है, फिर ये एक अच्छा मूव आएगा, प्रीमियम बढ़ेगा, फिर धीरे 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 गिरते रहेगा। तो वो अपने अपनी है, मतलब सबकी अपने अपनी एक ट्रेड में बैठने का तरीका होता है, कोई ट्रेल करता है ऐसे, कोई मल्टीपल ट्रेड्स लेता है, वो आपके ऊपर है। तो मैं जो बताने चाह रहा था वो यही चीज है, इसको तो छोड़ दो, इसको तो ऐसे भी नहीं पकड़ सकते, ये वाला हो गया। अब यहाँ पर लेकिन मार्केट नीचे इसका सपोर्ट लेने ही नहीं आया, यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर इसने आया, देखो ट्रैप बनाया, वही वाली चीज है, वही वाली बात है। देखो देखो अच्छे से समझाता हूँ क्या हुआ, यहाँ पर मार्केट नीचे आया बड़ा सा कैंडल बना के, यहाँ पर फंसते हैं लोग और दो कैंडल यहाँ रुका भी, इनवाइट करने सेलर्स को कि आओ आप एल मुझे मार, उसके बाद एसएल हिट, और उसके बाद सीधा ये ऊपर वाले ट्रेंड लाइन को मार्केट हिट। ऐसे ही तो वर्क करता है मार्केट। तो इसीलिए कभी भी ये देखो यहाँ पर एंट्री कहाँ बनता है, जैसे ये अगला कैंडल इस ट्रेंड के अंदर फिर घुस रहा है, इन लोग का हाई टूट रही है, जो दो कैंडल छोटे छोटे बने थे इन लोग का ये हाई टूट रहा है, यहाँ पर तुरंत हमारी एंट्री बन जाती, छोटा सा एसएल यहाँ लगता है इस ट्रेंड लाइन के नीचे, एसएल हिट, और फिर ट्रेड में बैठे रहोगे तो कहां तक जा सकता है, ट्रेड बहुत ऊपर तक। और अब इस सिनारे को देखो, यहाँ पर जो मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है,
इस पोर्शन पे मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है। ये कौन सा जोन है? ये पिछले टाइम का ये रेजिस्टेंस है। थोड़ा आपको स्मॉल देखो बता रहा हूँ, ये देखो राइट, कहाँ पर है? ये रेजिस्टेंस लेवल है, ये वाला। मार्केट क्या कर रहा है? यहाँ पर जाके रेजिस्टेंस के पास में क्या कर रहा है? कंसोलिडेट कर रहा है। अभी मैं आपको क्या चीज बताया हूँ पीछे, अगर रेजिस्टेंस के पास में कंसोलिडेट कर रहा है मार्केट, तो वो क्या क्या उसका किस चीज का इंडिकेशन है कि यार यहाँ पर सेलर्स कहाँ गए, राइट? यहाँ पर सेलर्स कहाँ है? अगर सेलर्स है भी तो वहां पर उतना ही इक्वल बाइंग प्रेशर है। यहाँ पर क्या हुआ देखो, एक मार्केट ने जोन बनाया, एक देखो ये देखो लोअर हाइस बना रहा है, ठीक है, मार्केट लोअर हाइस बना रहा है। इसी फ्लो में ये सपोर्ट लाइन था हमारा, ये नीचे का, मार्केट देखो एक नीचे उसी फ्लो में यहाँ पर तोड़ दिया, ठीक है, लोअर हाइस बनाते मार्केट तोड़ दिया। अगर आप आपको देखो यहाँ पर फंसते, अगर कायदे से लोअर हाई बना रहे हैं तो आपको यहाँ पर एंट्री कहाँ करनी थी? इस ट्रेंड लाइन पे जैसे रिवर्सल मिल रहा है यहाँ पर आप एंट्री बना सकते थे, यहाँ पर लगा के, लेकिन निकल कहाँ जाते? जैसे ये रिवर्सल आया आप यहाँ पर अपना ट्रेड कट कर देते, आपको पता चल गया कि मार्केट मेरे अपोजिट अब जा सकता है। बहुत सारी चीजें हो गई हैं ऑलरेडी, वीडियो बहुत लंबा हो गया। होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि जल्दी से जल्दी मेरे वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, बाय बाय।